कोई भी व्यक्ति संसार का वो अंदर आत्मा से कोई कार्य करता है ना, तो कठिनाई कितना भी हो उसको मतलब परेशानी फील नहीं होती है कि मैं छोड़ दूं। क्योंकि मैं जब अंडा बेच रहा था 1995 में, जब हमने भगवती का पूजा शुरू किया हूँ, और जब से कोई ऐसा साल नहीं है कि नया नया परेशानी नहीं आता हो, मगर जितना परेशानी आता है उतना मैं मजबूत बनता हूँ और उतना भगवती के कार्य अच्छा होता है। वह दुर्गा पूजा हो, वह रामलीला हो, वह भगवती जागरण हो, दशहरा हो, छठ पूजा हो, दिवाली मेला हो, सामा चकेवा हो, और अब तक क्रिकेट टूर्नामेंट भी दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से शुरू हो गए। तो मैं किराड़ी के दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के हजारों कार्यकर्ता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ अनिल वर्मा जी, कि उनके वजह से ये सारे कुछ संभव हो पाता है। कोई कुछ भी सोचता रहे। दूसरी, अनिल जी बहुत सारे दिल्ली के अंदर देखेंगे रामलीला बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत देखेंगे दुर्गा पूजा हो रहा है। एकमात्र ये पंडाल है कि 28 साल से दुर्गा पूजा भी भव्य कर रहे हैं, रामलीला भी भव्य कर रहे हैं। दूसरी, ये सबसे बड़ी बात, 15 साल से हमारी संस्था 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का बजट होते हैं, मगर सर हम पर्ची काटने बाहर नहीं जाते हैं, बाहर नहीं काटने जाते हैं। यहाँ 9 दिन के अंदर लोग यहाँ आएगा, दर्शन करेगा, काउंटर पर जाएगा और जो उनका श्रद्धा होगा वो देगा। और इसी प्रकार से ये कार्य किराड़ी वासियों के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? हम तो बस यही किराड़ी वासी को संदेश कि अपनी धर्म, अपनी सनातन, अपनी देश और प्यार मोहब्बत से आगे सभी प्रकार के कार्य करते रहें। और कहूँ भी किसी भी व्यक्ति के माध्यम से अगर धर्म के कार्य हो, समाज के सेवा के कार्य हो, किराड़ी का विकास के कार्य हो, तो वो पार्टी कुछ भी हो, व्यक्ति कुछ भी हो, उन सब को साथ दो। ये नहीं रामदयाल महतो ही अच्छे हैं, अच्छा काम करने वाले वो किराड़ी का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दल के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी समाज के हो, वो सब अच्छे लोग हैं और वो सब अच्छे को साथ देनी चाहिए। हम किराड़ी के आने वाले पीढ़ी को यही संदेश दें। 29 वर्षों से लगातार पूरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं भी आ रहा हूं, और रामदयाल महतो दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट और इनके सभी दानदाता, व्यवस्थापक, आयोजन समिति के लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। दुर्गा जागरण माँ भगवती के जागरण से शुरू हुई इनकी यात्रा इतनी बढ़ी, छठ पर्व मनाना शुरू किया, छठ मैया का पर्व मनाया, दशहरा मनाया, और भी जितने तीज त्योहार होते हैं उनको बड़े भव्य तरीके से मनाने के साथ साथ किराड़ी के युवकों को खेल में रुचि बढ़े, इसलिए क्रिकेट के टूर्नामेंट भी इसी मैदान में दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट रामदयाल महतो जी के द्वारा होते रहते हैं। और वो खिलाड़ी पूरे देश में आगे नाम कर रहे हैं। तो दिल्ली का किराड़ी विधानसभा क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी जिला की संसदीय क्षेत्र, यहाँ के सांसद विधायकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद भी, और एक अनुरोध भी कि जिस तरह से ये कर रहे हैं कार्य, उसी में उनका सहयोग करें, उनके विकास के लिए करें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। और इसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों का, जिसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय, जो पहले होता था कि रसखान की चुनरिया हमारे इस्लाम को मानने वाले, और आज भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में इस्लाम को मानने वाले पूरी लगन और शिद्दत के साथ लगे हुए। और आप यहाँ भी देख रहे हैं, हमारे भाई साहब हो, सभी लोग, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट माँ भगवती के चरणों में यहाँ कार्य करते हैं। और हम भी कामना करते हैं कि माँ भगवती सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हिमाचल से ज्योति आएगी, वो प्रज्वलित होगी, जागरण होगा, दशहरा हो रहा है, रामलीला मंचन हो रहा है, बच्चों के मनोरंजन के लिए देखिए बड़े बड़े विशाल झूले, मेला, खाने पीने की साधन, महिलाओं पुरुषों के लिए सभी हर तरह के झूले, हर तरह के मनोरंजन के साधनों का प्रयोग यहाँ कर रहा है ये ट्रस्ट। सबको, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इतने बड़े आयोजन में आप उपस्थित हुए थे और आपने पूरे ग्राउंड का आपने मुआयना भी किया, कहीं पर कोई कमी नजर आई हो, या रामदयाल जी ने हर किसी से ये कहा कि कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो
या कमी हो तो उसके बारे में बताएं। तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जो काम तंत्र वालों से ना हो सका वो मंत्र वालों ने करके दिखाया। तो जिनके पास पूरा सरकारी तंत्र था वो फेल हो गए। यहाँ पे पानी भरा होता था, मच्छर होते थे। लोगों ने सस्ते के टाइम में यहाँ पे ज़मीन खरीदी और अपना मकान बनाया। आज वो गरीब अपना भविष्य देख के बड़ा परेशान होता है कि मकान आधे आधे समझे कि डूब चुके हैं, क्योंकि सड़कें इतनी ऊंची कर दी गई हैं और ऊंची करने के बाद जो नालियां बनाई गई हैं, नालियों में इतना घटिया मटेरियल लगाया कि वो पानी रिस रिस कर उनकी जड़ों तक पहुंच रहा है, उनकी नींवें ख़राब हो रही हैं। तो सस्ते के टाइम में तो इन लोगों ने अपने मकान बना लिए, अब वो मकान बनाना बड़ा मुश्किल है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब रामदयाल महतो साहब, जिनके पास कोई सरकारी पद नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके बावजूद ये पूरा का पूरा मैदान साफ करा देते हैं, तो जो यहाँ के विधायक हैं उनसे क्यों नहीं होता? इसका मतलब इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति होती तो यह मैदान लहलहाता कि यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते, यहाँ पे और आयोजन हो रहे होते। रामदयाल महतो साहब ने बात करके दिखाई और कहा और ये दिखाया कि वसुधैव कुटुंब क्या होता है। हर बार एक तिलकधारी के साथ एक जब टोपी वाला खड़ा होता है, एक मैसेज भेजते हैं, ये समाज को ये एक मैसेज जाता है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ लगे रहें। ये दिलों के रिश्ते हैं, इन्हें सरे राह तार तार न कर, मेरा भी हिस्सा ले ले मेरे भाई, घर में दीवार न कर। घर में दीवार होगी तो हिंदुस्तान और मजबूत होने के बजाय कमज़ोर होगा। एक दूसरे के मान सम्मान कीजिए। एक दूसरे के धार्मिक समारोह में जब सम्मिलित होंगे, समझेंगे, इंटरेक्शन होगा तो हमें पता लगेगा अच्छे और बुरे का। जो गलत लोग हैं, जो तादाद में सिर्फ उंगलियों पर हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा प्रतिनिधित्व हमारे जैसे लोग, हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व वकील साहब जैसे लोग, रामदयाल महतो साहब जैसे लोग करते हैं, जो सबको साथ लेकर चलते हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया, मैं उसका आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।